हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इंफॉर्मेशन ब्रोशर है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आईआईटी रुड़की के लिए एडमिशंस ओपन हो चुके थे पीएचडी में, जो है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम। और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पीएचडी प्रोग्राम कि आप आईआईटी रुड़की में किस तरीके से एप्लीकेशन देके और वहां पे पीएचडी एनरोल हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट है इनकी 4 नवंबर तक। और आपके जो टेंटेटिव इंटरव्यू के डेट्स हैं वो दिसंबर में है। तो आपको याद रखना है कि 4 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, तो आप उसी हिसाब से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए ऑनलाइन, जो भी है। तो इस ब्रोशर में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या नेसेसिटी जो है एप्लीकेशन के दौरान जो फुलफिल करनी है वो है। तो कंटेंट्स में इन्होंने जस्ट ब्रोशर में अपना इंट्रोडक्शन दिया है, डॉक्टोरल प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दिया है, प्राइज अवार्ड्स एंड मेडल्स हैं, और जॉइंट डॉक्टोरल डिग्री है जो यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों के लिए है। पीएमआरएफ वैलिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीसीएस रिसर्च प्रोग्राम है जो यहाँ पे स्कॉलर्स के लिए है। और एक और पीएचडी स्कीम है जो है विश्वेश्वरैया, जो पीएचडी स्कीम है। तो आपको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज एज अ डॉक्टोरल स्टूडेंट्स मिलेंगी या फिर जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी, वो आपके पास ये 3 तरीके की स्कॉलरशिप है। या तो आप पीएमआरएफ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो आप जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हम उसका लिंक भी। टीसीएस रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम है और तीसरा है विश्वेश्वरैया पीएचडी प्रोग्राम। तीनों में ही आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और आप अपने अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है या फिर आपके पास खुद की कोई फेलोशिप नहीं है डीएसटी डीबीटी की, तो आप इन तीनों से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स के साथ साथ फुल टाइम, पार्ट टाइम और पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स, इवन फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स भी इन्होंने गोल्डन गर्ल स्कीम दे रखी है। इन सर्विस रहते हुए एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। और शकुंतला जो स्कीम फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ नॉलेज अंडर टैलेंट एडवांसमेंट, ये स्कीम दे रखी है। तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए। मेन बेसिक क्वालिफिकेशन वही रहेगा, आपका मास्टर्स डिग्री है और प्लस उसके बाद मास्टर्स के साथ आपका 60% या फिर 6.5 सीजीपीए से ज्यादा होना चाहिए। जो बच्चे बीटेक में हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज में हैं, 4 ईयर बैचलर में है, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। प्लस जो अभी जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जो अभी 2023 में पास आउट होने वाले हैं, वो अपने फाइनल ईयर में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये एडमिशंस हैं 23-24 जनवरी। और जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए पीएचडी एडमिशन है उसमें होंगे। तो अब हम डिटेल्ड अपॉर्चुनिटी जो मैंने डिस्कस करी थी कि क्या क्या आपको अवार्ड मिलेंगे। तो नंबर 1 था एक्सीलेंस इन रिसर्च डॉक्टोरल, जो अवार्ड था वो आपको मिलेगा 2,50,000 का। और वो किस कैटेगरी में मिलेगा, ये आपको जो सारे डिटेल्स हैं वो जो पूरा हर एक साल आपको दिया जाएगा आपके पीएचडी में रहते हुए। और उनको दिया जाएगा जो आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये जो है साइंस टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग आ जाएगा इसके अंदर, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड ह्यूमैनिटीज मिल जाएगा, एंड साइंस स्ट्रीम है। मैक्सिमम आपको 5 अवार्ड्स मिलेंगे जो होंगे 50,000 हर साल दिए जाएंगे। मतलब अगर 5 अवार्ड्स हैं यहाँ पे 50,000 के, तो आपको 5 इयर्स तक ये लोग देंगे। नेक्स्ट है हमारी वीके गुप्ता मेमोरियल इम्पैक्टफुल यंग रिसर्चर अवार्ड, जो आपको 20,000 देगा। इसमें आपके जितने भी अगर पेपर हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ना कई कई इंस्टीट्यूट में होता है, इवन ये कई प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी देता है। ये इस नाम से नहीं देता, बट 20 से 25-30,000 आपको मिलते हैं अगर आपका कोई भी रिसर्च आर्टिकल हाई इम्पैक्ट फैक्टर, मिनिमम 5 इम्पैक्ट फैक्टर या उससे ज्यादा में अगर सेलेक्ट हो जाता है। तो वो आपको जो पीरियड है कंसिडरेशन का वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल, यहाँ पे आपको मिलता है। और जितने भी एलिजिबल है वो यंगर कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। तो रिकमेंडेड जो कंसर्न होता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जाता है कि आपने हर जो एवरी ईयर या फिर किसी भी एक साल में अगर आपका
पेपर अच्छे हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर में इंटरनेशनल जर्नल में सेलेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, तो वो आपको 20,000 दिलाएगा। और इसकी जो अनाउंसमेंट होती है वो 6 मई को होती है एवरी ईयर। तो ये जो यहाँ पे वीके गुप्ता मेमोरियल इम्पैक्टफुल यंग है, ये सिर्फ आईआईटी रुड़की के लिए है। 6 मई को इसका अनाउंसमेंट होगा। दूसरा है एके गोयल ग्रीन एनर्जी प्राइज एंड गोल्ड मेडल। इसमें आपको 1 लाख प्लस गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। इनमें जो इंक्लूडेड है वो है यूजी, पीजी और पीएचडी, तीनों ही इन्होंने कैटेगरी दे रखी है, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रभा नायर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन टाइप मैनेजमेंट, जो 2,50,000 देगा। और इसमें भी आपको मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। कंप्लीशन होना चाहिए 2 इयर्स मिनिमम आईआईटी रुड़की के अंदर। एकेडमिक पॉइंट, स्पोर्ट्स कल्चर, मतलब ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ अवार्ड्स बहुत सारे हैं, आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। हर एक डिसिप्लिन में इन्होंने आपको अवार्ड दिया गया है। तो सबसे जो फर्स्ट बेनिफिट हो जाता है आईआईटी रुड़की से पीएचडी करने का, वो यही है कि आप जो स्कॉलरशिप है अपने हिसाब से, सबसे पहले आप स्कॉलरशिप पे ध्यान दें, अपने हिसाब से उसको लोकेट करें कि आप किस स्कॉलरशिप में फिट बैठते हैं। अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है, नेट जेआरएफ है, गेट है, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन पाने के लिए। और अगर नहीं है तो आप पीएमआरएफ, विश्वेश्वरैया या फिर जो भी गोल्डन गर्ल्स अवार्ड स्कीम्स वगैरह जितनी भी फेलोशिप है डीएसटी की, इंस्पायर है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पर्क्स हैं जो आपको आईआईटी रुड़की में मिलते हैं, तो ये किसी और इंस्टीट्यूट में आपको नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए आईआईटी रुड़की वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द प्रिविलेंट जो इंस्टीट्यूट है अमंग ऑल द आईआईटीज इन इंडिया, तो उसमें एक बेस्ट इंस्टीट्यूट हम बोल सकते हैं आईआईटी रुड़की को। ज्वाइंट जो डॉक्टोरल प्रोग्राम है इंटरनेशनल, वो यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। कहाँ से? एनटीएचयू जो ताइवान में है और आईआईटी रुड़की। बट इन्होंने डिसिप्लिन दे रखे हैं, ये सिर्फ होंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो मटेरियल साइंसेज है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका ज्वाइंट प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ ताइवान एनटीएचयू, जहां पे ये मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल साइंस में है। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा है जो कनाडा में सिचुएटेड है, फ्रांस में है, थाईलैंड में है। तो यहाँ पे आपको 4 यूनिवर्सिटीज मिल रही है। और इसकी जो भी ज्वाइंट प्रोग्राम का लिंक इन्होंने ये दे रखा है, ये देख सकते हैं ज्वाइंट डिग्री का, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अब कंटिन्यूएशन में दे रखा है पीएमआरएफ दे रखी है, तो ये पीएमआरएफ की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। टीसीएस स्कॉलर प्रोग्राम दे रखा है, ये एक नया प्रोग्राम है जो हमने पहले किसी वीडियो में आपको नहीं बताया, इस वीडियो में बताते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट कराता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जो स्कॉलरशिप है आपको 70,000 पर मंथ मिलती है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर से आपको 75,000 ऑनवर्ड्स जो मिलने लगती है, 5,000 आपके हो जाते हैं इंक्रीज। इनका पीरियड है कि जो बच्चे इस स्कॉलरशिप से सिलेक्टेड है वो 4 साल तक ये ले सकते हैं, और पीएचडी थीसिस जितना भी जल्दी हो सबमिट करे तब तक आपको मिल जाती है। तो ये सिर्फ 4 साल तक मिलती है। जो अदर इंसेंटिव है ये सब आप टीसीएस के जो उनकी वेबसाइट है या इंटरनेशनल नेशनल प्रोजेक्ट्स चलते हैं वहां पे देख सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आपकी एज क्या होनी चाहिए। 28 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्कॉलर जो है वो फर्स्ट क्लास एजुकेशन होनी चाहिए, एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी से आपकी फर्स्ट क्लास एजुकेशन होनी चाहिए। जो स्कीम है वो सिर्फ फ्रेश पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है जो 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपको मेन बातें ध्यान रखनी है। और स्कीम उन्हीं के लिए है जो रेगुलर फुल टाइम है, पार्ट टाइम वालों के लिए ये स्कीम एलिजिबल नहीं है, तो कृपया इसको आप अप्लाई ना करें जो पार्ट टाइम से कर रहे हैं। जो टीसीएस के थ्रू या फिर टीसीएस
के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल पीएचडी है, तो वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और ये इन्होंने सारी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो अगर कोई बच्चा है कि वो टीसीएस से अप्लाई करना चाहता है तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में 5 to 7 यहाँ पे अच्छी तरीके से ये पॉइंट्स पढ़ ले। अब हम विश्वेश्वरैया पीएचडी जो स्कीम है वो देखते हैं। ये मेनली है इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिजिटल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन से। तो ये सिर्फ आपकी हो जाती है आईटी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आईटी डिपार्टमेंट से जितने भी बच्चे हैं वो आईआईटी रुड़की में अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है, और ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है एट द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ। अब इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए भी इन्होंने जो स्पेशल रिजर्वेशन या फिर एडमिशन जो है वो कर रखे हैं, तो वो लोग चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने जैसे बोला 16-17 अक्टूबर से ये स्टार्ट किया गया था एप्लीकेशन। लास्ट डेट है इसकी 4 नवंबर, और रजिस्ट्रेशन आपका जो कैंडिडेट्स है इन पर्सन वो 26 दिसंबर से, और क्लासेस आपकी स्प्रिंग से 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने ये डेट्स दे रखी है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी नहीं देनी है। प्लस आपकी पीएचडी कैटेगरीज और जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है वो इन्होंने दे रखी है, फुल टाइम है। और उसके बाद शकुंतला स्कीम है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, गोल्डन गर्ल्स फीमेल के लिए है, पार्ट टाइम स्कॉलर्स हैं। और जो भी ये आईएसएसईआर जो है इन सर्विस स्पेशल एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स उनके लिए स्कीम है। पीएचडी रिक्वायरमेंट्स इन्होंने गिवन है कि आपको 6 पॉइंट या फिर 60% मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए कोई भी एक एग्जाम। अगर आपके पास कोई जनरल ओबीसी कैटेगरी है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। इन्होंने सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एडमिशन टू आईआईटी रुड़की। अब हम फीस और इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास आईआईटी रुड़की की फीस होने वाली है, या फिर आपको कितने एप्लीकेशन में जो सबमिट करने हैं वो आपको यहाँ पे जो कैंपस है और इस पूरे डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने दे रखा है। तो एप्लीकेशन इस इन्होंने आई थिंक 200 रुपीज दे रखी है। जो फीमेल और मेल कैंडिडेट्स है ये सारे इन्होंने डिपार्टमेंट्स मेंशन कर रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इन डिपार्टमेंट को विजिट कर सकते हैं, और विजिट करने के साथ साथ अपने जो सेफ एरिया है, सपोज कि आप लाइफ साइंसेज से हैं तो आप वो देख सकते हैं कि लाइफ साइंसेज में सारे ही जो डिसिप्लिन्स है वो इंक्लूड होते हैं, तो आप उन हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एप्लीकेशन फी जैसे मैंने बताया 200 रुपए है, और 100 रुपए है ओबीसी और वीकर सेक्शन के लिए। ऑनलाइन आपको सबमिट करनी है, कोई अदर मोड नहीं होगा। और आप जो एक बार में कैंडिडेट्स एक से ज्यादा या फिर 2 3 4 स्कूल्स डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट कर सकता है, तो वो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट में देख सकता है। तो एप्लीकेशन फीस 200 रुपए है, लास्ट डेट 4 नवंबर है। फी स्ट्रक्चर इस वेबसाइट पे गिवन है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो जो रिक्वायरमेंट्स है एप्लीकेशन की वो दी गई है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको यहाँ पे टोटल 9 रिक्वायरमेंट्स चाहिए, 9 पर्टिकुलर्स चाहिए। सबसे पहले है आपका फोटोग्राफ, दूसरा है सिग्नेचर, तीसरा है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या जो भी सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन की, 10th 12th मार्कशीट चाहिए, बैचलर डिग्री के लिए चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। और अगर आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक एनओसी चाहिए। एनओसी मतलब होता है आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको अपने इंडस्ट्री से या फिर इंस्टीट्यूट से मिलेगा, प्लस गेट स्कोर, नेट स्कोर या फेलोशिप जो भी है अवार्ड लेटर आपको यहाँ पे अप टू 5 MB तक पीडीएफ में अटैच करना है। तो ये सारे थे जो आप किस तरीके से जो ये फेलोशिप है या फिर एडमिशन है आईआईटी रुड़की में ले सकते हैं। कैंडिडेट्स को फिल करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, देन लॉग इन, कंप्लीट द एप्लीकेशन एंड सबमिट। सिंपल 4 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फिल कर देनी है। कोई इंफॉर्मेशन है या फिर एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें हैं वो इस पीडीएफ में पूरी गिवन है। तो ये पीडीएफ हम आपको अवेलेबल कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए और ज्वाइन हो जाइए, और इन सारी डिटेल्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो ये आईआईटी रुड़की के लिए पीएचडी एडमिशंस थे। आई होप आप
को वीडियो अच्छा लगा और ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन।